पहला पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र 5 वचन 21 से 33। हम मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के अधीन रहें। पत्नी प्रभु जैसे अपने पति के अधीन रहे। पति उसी तरह पत्नी का शीर्ष है, जिस तरह मसीह कलीसिया के शीर्ष है और उसके शरीर के मुक्तिदाता। जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन रहती है, उसी तरह पत्नी को भी सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। पतियों, अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया। उन्होंने उसके लिए अपने को अर्पित किया, जिससे वो उसे पवित्र कर सके और वचन तथा जल के स्नान द्वारा शुद्ध कर सके, क्योंकि वह एक ऐसी कलीसिया अपने सामने उपस्थित करना चाहते थे जो महिमा में हो, जिसमें न दाग हो, न झुर्री और न कोई दूसरा दोष, जो पवित्र और निष्कलंक हो। पति अपनी पत्नी को इस तरह प्यार करे मानो वो उसका अपना शरीर हो। कोई अपने शरीर से बैर नहीं करता, उल्टे वो उसका पालन पोषण करता और उसकी देखभाल करता रहता है। मसीह कलीसिया के साथ ऐसा करते हैं क्योंकि हम उनके शरीर के अंग हैं। धर्म ग्रंथ में लिखा है, पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। यह एक महान रहस्य है। मैं समझता हूँ कि यह मसीह और कलीसिया के संबंध की ओर संकेत करता है। जो भी हो, आप लोगों में हर एक अपनी पत्नी को अपने समान प्यार करे और पत्नी अपने पति का आदर करे। सुसमाचार संत लूकस का सुसमाचार 13 वचन 18 से 21। ईसा ने कहा, ईश्वर का राज्य किसके सदृश है? मैं इसकी तुलना किससे करूं? वो उस राई के दाने के सदृश है जिसे लेकर किसी मनुष्य ने अपनी बारी में बोया। वो बढ़ते बढ़ते पेड़ हो गया और आकाश के पंछी उसकी डालियों में बसेरा करने आए। उन्होंने फिर कहा, मैं ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करूं? वो उस खमीर के सदृश है जिसे लेकर किसी स्त्री ने 3 पंसेरी आटे में मिलाया और सारा आटा खमीर हो गया। मनन चिंतन लूकस 13 वचन 18 से 21 में यीशु 2 दृष्टांत साझा करते हैं जो हमें ईश्वर के राज्य के बारे में सिखाती हैं। वे इसे सरसों के बीज और खमीर से तुलना करते हैं। ये दृष्टांत हमें याद दिलाती है कि ईश्वर का राज्य भले ही छोटे स्तर पर शुरू होता हो, लेकिन इसमें बढ़ने और जीवन को बदलने की बड़ी क्षमता होती है। जिस प्रकार सरसों का बीज जो शुरुआत में छोटा लगता है, उसी प्रकार हमारी आस्था भी छोटी या महत्वहीन लग सकती है, लेकिन ईश्वर की मदद से वह आस्था अपने में एक अद्भुत और प्रभावशाली अवस्था में बदल सकती है। खमीर हमें ये दिखाता है कि कैसे ईश्वर का थोड़ा सा प्रेम और अनुग्रह सब कुछ बदल सकता है। ये हमें ये याद दिलाता है कि हमारे कार्य, चाहे वह कितने छोटे ही क्यों न हो, उनका बड़ा प्रभाव हो सकता है। जब हम जीवन में दया, प्रेम और दूसरों क्षमा करते हैं, तो हम इस दुनिया में ईश्वर के राज्य के बीज बोते हैं। आइए हम ये याद रखें कि हर छोटे विश्वास के द्वारा किया गया कार्य का हमेशा महत्व होता है। ईश्वर हमारे छोटे छोटे कार्य के प्रयासों को महानता में परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए चाहे हम अपनी आस्था में बड़े महसूस करें या छोटे, आइए हम ईश्वर की शक्ति पर भरोसा करते रहें कि वो हमारे भीतर और चारों ओर अपने राज्य को बढ़ा सके। आमीन।